फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अभी भी प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हर साल एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये फोन सच में वर्थ है? और अब सैमसंग एक बार फिर इसी सवाल का जवाब देने की तैयारी में, क्योंकि गैलेक्सी Z Fold 8 के स्पेक्स लॉन्च से पहले ही लीक हो चुके हैं और ऑनेस्टली इस बार सैमसंग सिर्फ अपग्रेड नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस बदलने की कोशिश कर रहा है, खासकर डिजाइन और बैटरी में। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, क्योंकि फोल्डेबल फोन्स में यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Z Fold 8 इस बार पहले से ज्यादा स्लिम और लाइट वेट डिजाइन के साथ आएगा। मतलब सैमसंग इस बार फोन को ज्यादा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने पहले फोल्ड फोन यूज किए हैं तो आपको पता होगा कि बल्कि डिजाइन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बार सैमसंग उस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर, जहां गैलेक्सी Z Fold 8 में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। सिंपल भाषा में ये फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है जो हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क को बिना लैग के स्मूथली हैंडल कर सकता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 16 GB तक रैम मिलेगी, 256 GB से लेकर 1 TB तक स्टोरेज ऑप्शंस मिल सकते हैं। यानी ये फोन क्लियरली पावर यूजर्स के लिए बना है। अब सबसे बड़ा अपग्रेड बैटरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार गैलेक्सी Z Fold 8 में करीब 5000 mAh बैटरी दी जा सकती है, जो पिछले मॉडल्स के मुकाबले बड़ा अपग्रेड है। इसका मतलब लॉन्गर यूसेज, बेटर बैकअप और ज्यादा रिलायबल एक्सपीरियंस मिलेगा। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसमें करीब 8 इंच का फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिल सकता है और साथ में कवर्ड डिस्प्ले भी मिलेगा। यानी आपको टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और नॉर्मल फोन जैसा यूज भी। कैमरा की बात कर लेते हैं। सैमसंग इस बार भी पीछे नहीं रहने वाला और इसमें 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिससे फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों फ्लैगशिप लेवल के होंगे। अब आते हैं इसके सॉफ्टवेयर पर। ये फोन Android 17 बेस्ड One UI के साथ आ सकता है, जिससे लेटेस्ट फीचर्स और लॉन्ग टर्म अपडेट्स मिलेंगे। इसके अलावा इम्प्रूव्ड हिंज डिजाइन, बेटर ड्यूरेबिलिटी, क्रीज कम दिखाई देने जैसे अपग्रेड्स भी मिलने वाले हैं। यानी सैमसंग फोल्डेबल फोन्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे फिक्स कर रहा है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। ये फोन प्रीमियम सेगमेंट में आएगा और इसकी कीमत करीब 1,65,000 से लेकर 1,99,000 के बीच हो सकती है। यानी ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो यूजर्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो ये फोन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मल्टीटास्किंग करते हैं, बिजनेस या प्रोडक्टिविटी यूज करते हैं या लेटेस्ट टेक एक्सपीरियंस चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल यूजर हैं या बजट लिमिटेड है तो ये फोन आपके लिए नहीं है। अब सैमसंग की स्ट्रैटेजी को समझें तो कंपनी फोल्डेबल मार्केट में ऑलरेडी लीडर है, लेकिन Xiaomi, Vivo और Honor जैसे ब्रांड्स कंपटीशन दे रहे हैं। इसलिए इस बार फोकस स्लिमर डिजाइन, बिगर बैटरी और बेटर परफॉर्मेंस पर है। यानी ओवरऑल एक्सपीरियंस इंप्रूव करना। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि फोल्डेबल फोन्स अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बन रहे हैं और गैलेक्सी Z Fold 8 जैसी डिवाइसेस इस ट्रांजिशन को और भी तेज कर सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या ये फोन वर्थ होगा? तो ऑनेस्टली अगर लीक सही साबित होते हैं तो ये फोल्ड सीरीज का बिगेस्ट अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि डिजाइन बेटर है, बैटरी बड़ी है, परफॉर्मेंस टॉप लेवल है। यानी कंप्लेंट्स कम हो सकती हैं। अगर सिंपल भाषा में समराइज करें तो गैलेक्सी Z Fold 8 एक ऐसा फोन है जो पहले से ज्यादा स्लिम, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। यानी सैमसंग फोल्डेबल फोन्स को लग्जरी से निकाल कर यूजेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर एक लाइन में कहें तो गैलेक्सी Z Fold 8 सिर्फ एक फोल्डेबल फोन नहीं बल्कि सैमसंग का नेक्स्ट लेवल इनोवेशन है, जो फोल्डेबल एक्सपीरियंस को मैच्योर बनाने वाला है। अब देखना ये होगा कि लॉन्च के बाद ये रियल लाइफ में कितना डिलीवर करता है। लेकिन अभी के लीक्स को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि फोल्डेबल फोन्स का फ्यूचर अब पहले से ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।